सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। समीकरण ने कहा है मॉड ऑफ जेड प्लस 1 माइनस आइटा इक्वल टू √2 और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3 रखता है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मॉड ऑफ जेड प्लस 1 माइनस आइटा इक्वल टू √2 एंड मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3 हैज। आप देख सकते हैं जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो दो सर्किल्स को डिनोट करती हैं। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर उस सर्किल को व्यक्त करता है जिसका सेंटर 0 0 पर और रेडियस आर हो। समीकरण मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर उस वृत्त का सम्मिश्र समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 पर और त्रिज्या r है। उम्मीद है ये सभी को याद होगा। इक्वेशन मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर रिप्रेजेंट द सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज आर। जिन लोगों को भी इस तरह के रिजल्ट याद नहीं हो कि ज्योमेट्रिकली किसको व्यक्त कर रहा है, तो आप जेड के लिए x प्लस आइटा बाई लिख दें। समीकरण मॉड ऑफ जेड बराबर आर, जेड बराबर x प्लस आइटा बाई रखने पर मॉड ऑफ x प्लस आइटा बाई इक्वल टू आर। मॉड ऑफ x प्लस आइटा बाई आप जानते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। स्क्वायर किया विच इज ए सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज आर। तो जिन लोगों को बाय द वे याद नहीं है, सभी को पढ़ाया गया है ये कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप याद रखेंगे उस वृत्त को जिसका केंद्र 0 0 पर और रेडियस आर है। और जिनको याद है तब तो कोई बात ही नहीं। और दोबारा से मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर उस वृत्त को व्यक्त करता है जिसका केंद्र z0 पर और रेडियस r है। का केंद्र z0 पर और त्रिज्या r है। अगेन इक्वेशन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर रिप्रेजेंट्स ए सर्किल हुज सेंटर इज एट z0 एंड रेडियस इज r। तो आपको दो सर्किल दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी है लेकिन सर्किल के इक्वेशंस हैं। तो दोनों सर्किल के कितने सॉल्यूशन है ये देखने हैं। समीकरण का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे दी, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दी और ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। अब अपन इनको लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन दे रखी है मॉड ऑफ जेड प्लस 1 माइनस आइटा इक्वल टू √2। दी समीकरण मॉड ऑफ जेड प्लस 1 माइनस आइटा इक्वल टू √2 और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3। दोबारा चेक कर लेते हैं। मॉड ऑफ जेड प्लस 1 माइनस आइटा इक्वल टू √2 एंड मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3। और इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस 1 प्लस आइटा इक्वल टू √2, यानी सर्किल हुज सेंटर इज एट -1 प्लस आइटा एंड रेडियस इज √2। वृत्त
जिसका केंद्र मान लेते हैं C1 है -1,1 पर व त्रिज्या रेडियस √2 है। और ये कौन सा सर्किल हो गया? वृत्त जिसका केंद्र जीरो जीरो पर, केंद्र का नाम C2 रख देता हूं, और त्रिज्या 3 है, रेडियस 3 है। अपन देखते हैं C1 C2 केंद्रों के बीच की दूरी 1 + 1 √2 हो गई। और R1 माइनस ये R2 माइनस R1 कर देते हैं। ये रेडियस आपने एज्यूम कर ली है, ये R2 है, और इस रेडियस को लिख देते हैं अपन R1। अब R2 माइनस R1 3 माइनस √2, R2 प्लस R1 3 प्लस √2, 3 माइनस √2, ये भी √2 से ग्रेटर है। √2 अप्रोक्सीमेट 1.4, 3 माइनस 1.4 1.6, √2 से ग्रेटर हो गई। अब सिंस C1 C2 लेस देन R2 माइनस R1, देयरफॉर पहला वाला वृत्त जिस वृत्त की त्रिज्या √2 है वो 3 वृत्त वाले मतलब 3 त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर होगा। इसलिए प्रथम वृत्त 1 वृत्त 2 के अंदर है। और ये दोनों वृत्त परस्पर स्पर्श नहीं कर रहे हैं। इसलिए दी समीकरणों का कोई हल नहीं है। ये देखिए 2 सर्किल दे रखे हैं आपको। एक सर्किल इस तरह से है और दूसरा सर्किल इस तरह से है। एक सर्किल का सेंटर C1 और दूसरे सर्किल का सेंटर C2, और ये C1 C2 त्रिज्याओं के अंतर से, जैसे यहां से इसको अगर मिला देते हैं, ये रेडियस, इसको C2 लिख देता हूं। फिर मैं एक्चुअल भी बना सकते हैं आप दोनों सर्किल, पर एक्चुअल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये सर्किल C2 सेंटर C2 और ये सेंटर C1, दोनों को मिला दिया आपने। ये रेडियस R1 और यहां से लेके यहां तक रेडियस R2। जब आप R2 माइनस R1 कर रहे हैं, C1 C2 प्लस समथिंग बच रहा है, यानी कि एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर है, ना टच कर रहे हैं ना कट कर रहे हैं।
कट भी नहीं कर रहे, कट तो करेंगे नहीं, सर्किल अंदर है तो टच नहीं कर रहे हैं। अगर टच करते, इस तरह के सर्किल होते तो इनका एक सॉल्यूशन हो जाता, इस तरह के सर्किल होते दो सॉल्यूशन हो जाते, इस तरह के सर्किल होते तब एक सॉल्यूशन हो जाता, इस तरह के सर्किल होते तब कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अपने सर्किल इस टाइप के, एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है और स्पर्श नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं नहीं मिल रहे, कहीं नहीं मिल रहे, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहा हो, और दोनों को संतुष्ट नहीं कर रहा तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या था क्वेश्चन आपसे? दो समीकरण दे रखे थे, आपने चेक किया दोनों समीकरण क्या है, वृत्त के समीकरण है, और उनका हल पूछा था। तो आपको ज्योमेट्रिकली उनकी पोजीशन चेक करनी है। अगर ये पोजीशन ऐसी हो जाती तो दोनों सर्किल दो बिंदुओं पर मिलते तो दोनों समीकरणों के दो हल होते, और अगर ये स्पर्श करते इस तरह से हो जाते तो इनका एक हल होता, लेकिन इनमें से कोई भी पोजीशन नहीं है। कैसे निकाला? केंद्रों के बीच की दूरी निकाली और त्रिज्याओं का योग और अंतर निकाला। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर से छोटी हो तो एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर होता है, एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर होता है और वो स्पर्श नहीं कर रहे, इसका मतलब इनका कोई हल नहीं है। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? कोई हल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये आजकल जो पेपर आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, उसमें कुछ क्वेश्चन कई बार टाइट आ जाते हैं, तो उसी से ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आपको दिए गए। तो ज्योमेट्री का यूज हो गया सर्किल का, और उससे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं और मॉड ऑफ बीटा बराबर 1 है, तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा बराबर है। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स with mod of beta equal to 1, then mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta is equal to। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। मॉड ऑफ बीटा 1 दे रखा है, दी राशि बीटा मॉड ऑफ बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा। सिंस मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, और बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं बीटा बीटा बार इक्वल टू 1। अगर मॉड ऑफ बीटा 1 है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जेड जेड बार होता है, तो मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर कितना हो गया? बीटा बीटा बार हो गया। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं आप। तो यहां 1 के लिए क्या लिख दिया आपने? 1 के लिए बीटा बीटा बार लिख दिया, बीटा बार बीटा माइनस एल्फा बार बीटा। अब इसमें से डिनोमिनेटर में से बीटा कॉमन ले लिया तो मॉड ऑफ बीटा आ गया, ब्रैकेट के अंदर बीटा माइनस एल्फा अपॉन बीटा बार माइनस एल्फा बार। बीटा माइनस एल्फा और बीटा बार माइनस एल्फा बार दोनों का मापांक बराबर होगा, कैंसिल हो गए। 1 अपॉन मॉड ऑफ बीटा 1 और ये कैंसिल हो गए 1, तो फाइनली 1 आ गया। थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। मॉड ऑफ बीटा 1 दे रखा था, तो बीटा बीटा मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर भी 1 हो गया, बीटा बीटा बार भी 1 हो गया। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, सपोज बीटा इक्वल टू ई टू दी पावर आइटा एल्फा, देयरफॉर बीटा बार बराबर ई टू दी पावर माइनस आइटा एल्फा, देयरफॉर बीटा इंटू बीटा बार ई टू दी पावर आइटा एल्फा माइनस आइटा एल्फा ई टू दी पावर 0, और ई टू दी पावर 0 यानी कि 1। इसकी आवश्यकता नहीं है, अपन वैसे ही याद करके रखते हैं, लेकिन ये अलग से प्रूव कर दिया। यदि मॉड ऑफ बीटा 1 हो तो बीटा बीटा बार
ये भी 1 होता है। तो आपका आंसर आ गया आसानी से। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि मॉड ऑफ z माइनस 4 अपॉन जेड इक्वल टू 2, तो मॉड ऑफ z का सबसे बड़ा मान है। इफ मॉड ऑफ z माइनस 4 अपॉन z इक्वल टू 2, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z इज। ये आपके लिए होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। सभी को नमस्कार।